हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन। फ्रेंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑफ व्यू का सेकंड क्लास 12 का चैप्टर जो ऑफ व्यू होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसका एक टॉपिक होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ऑफ व्यू का सेकंड किस तरीके से निकाला जाता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इतना सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसी वीडियो में सेकंड निकालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, और इससे पहले यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ऑपरेशंस बताए हैं, किस तरीके से हम डेटाबेस में ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, C1 C2 C1 माइनस C2 R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 माइनस R2, मतलब जिस टाइप के भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और वो वीडियो देखिए तो आप उसे भी चाह के जरूर देख लें। क्लास 12 में अक्सर बच्चों को उस टॉपिक में दिक्कत होती है, तो मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, ऑफ व्यू का सेकंड किस तरीके से निकाला जाता है। और एक कंप्यूटर टॉपिक है, हमेशा इसमें बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसकी हेल्प से हम इन्वर्स भी निकालते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो ओनली हम टॉकिंग करेंगे सेकंडज को लेके करेंगे, यहाँ पे इन्वर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अभी हम सेकंडज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने इसका वर्किंग रूल लिखा है, यानी कार्यविधि इसकी लिखी है, किस तरीके से ये फाइंड किया जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करिए यदि वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। एक न्यू चैनल बना रखा है। ठीक है फ्रेंड, और तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में ये चीज़ें बताने वाला हूँ। हर टॉपिक में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो भी मैं बातें इसको लेकर यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले है, यदि A इजिकल टू हमें कोई क्या दे रखा है, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दे रखा है। ठीक है, मतलब तो हमें एक एडजॉइंट A निकालते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें ये होता है कि हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी होगी। ठीक है फ्रेंड, हमें कोई मैट्रिक्स दी होगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट टाइप में लिखा हुआ है A। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसका मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट A निकालूंगा। ठीक है ना, मैं इसका क्या निकालूंगा, एडजॉइंट A निकालूंगा। ठीक है, एडजॉइंट A निकालूंगा। उसके बाद उसका जो मैं एडजॉइंट A निकाल लूँगा, उसके बाद इसका परिवर्त जिसे ट्रांसपोज कहते हैं, वो किस तरीके से निकाला जाता है, मतलब वो इस तरीके से निकाला। अभी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। A11 A12 13 ये बन जाएंगे, जब ट्रांसपोज होता है ना, ये कॉलम बन जाएंगे। अब ये कॉलम में आ गए A11 A12 A13। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जैसे ये फर्स्ट वाली में। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या थे, ये रो थी, रो अब बन चुकी है कॉलम। इसी तरीके से अब सेकंड वाली को देखो, ये सेकंड वाली जो रो है, अब ये बन जाएगी कॉलम। अब ये बन गई कॉलम। ट्रांसपोज तरीके से करते हैं। अब ये रो थर्ड थी ना, थर्ड रो, अब ये बन जाएगी थर्ड कॉलम। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से। ठीक है, तो मैं, और मैंने इसमें ये भी बताया था A11 A12 A3, बाद में मैंने ये कैपिटल A ले लिया। इसका रीज़न क्या है, अभी सब आपको पता चलने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों करा है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन को पूरा, अभी मैं आप भी को एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है फ्रेंड, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, आव्यू A इजिकल टू, ये आपको कोई मैट्रिसेस दिख रही होगी। ठीक है फ्रेंड, का सेकंडज हमें याद करना है, मतलब हमसे पूछा गया है कि इसमें इसका एडजॉइंट निकाल के दिखाइए। तो डोंट वरी, हम इसका एडजॉइंट निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और किस तरीके से सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, तो हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे कि प्रथम पंक्ति के लिए ए मैट्रिक्स तो हमें दी गई है, तो प्रथम पंक्ति के अवयवों के लिए मैं एक तरीका ही बताऊंगा, जिससे आपको इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, बस वो अगर आपको आ गया ना समझ में, तो आपको बहुत इसे क्वेश्चन फिर और इजी लगने लगेंगे। अवयवों के सेकंडज। ठीक है फ्रेंड, प्रथम पंक्ति है। अब जैसे मैंने प्रथम पंक्ति कही है,
ए वन, पहले मैं अच्छी तरह मैट्रिक्स देख लूँगा। ए वन वन, वन टू माइनस थ्री, टू माइनस वन थ्री। अब फ्रेंड जब मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो किसे कहते हैं, इस वाली को मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट वाली। यानी अब मुझे इसके लिए, फर्स्ट रो के लिए ए वन वन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ए वन वन, कैपिटल ए वन वन। तो फ्रेंड जब मैं ए वन वन निकालूंगा ना, तो ये रो और ये कट जाएगी। ठीक है, ये कट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कट, क्योंकि मैं ए वन वन निकाल रहा हूँ। तो फिर ना केवल ये बचेगी। अब इसी का ना हम क्या है ना, छोटी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, उपसांडिक भी आपको इंग्लिश में माइनर माइनर होते हैं। ठीक है ना, माइनर होते हैं, उपसांडिक हिंदी में कहते हैं। जैसे मुझे ए वन वन चाहिए, तो फ्रेंड अब मैं इसके लिए एक मैट्रिक्स क्या बनाऊंगा, एक सारणिक बनाऊंगा, छोटी सारणिक। ठीक है फ्रेंड, मैट्रिसेस नहीं, सारणिक। आव्यूह को तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हमें इस आव्यूह का एडजॉइंट निकालना है। इसमें आव्यूह का जब सैखंडज निकाला जाता है, उसमें डिटरमिनेंट यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, मैं क्लियर ही बता रहा हूँ एकदम। ठीक है फ्रेंड, जब सेकंडज निकाला जाता है ना, तो उसमें सारणिक भी यूज़ होती है। अब ए वन वन चाहिए ना हमें, तो हमारी क्या सारणिक बनने वाली है, टू माइनस थ्री माइनस वन और थ्री। ठीक है, ये बनेगी। तो उसके बाद है ए वन वन निकलेगा। फिर क्या निकलेगा फ्रेंड, ए वन वन। अब आपने इसे देख लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा इरेज कर दिया, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें अच्छी तरीके से समझ जाएँ। ठीक है, अब जब ए वन वन निकालेंगे, तो यहाँ से मैं लेता हूँ ए वन वन की वैल्यू क्या आने वाली है। ए वन वन की वैल्यू आएगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, और ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस का थ्री हो जाएगा, प्लस का थ्री, और सिक्स में से थ्री क्या, थ्री। यानी जो ए वन वन की वैल्यू आई है वो थ्री आई है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का थ्री हो जाएगा, और सिक्स में से माइनस थ्री गया तो थ्री हो गया, तो ए वन वन। अब फ्रेंड देखिए, ठीक है, बिल्कुल तरीके से ए पैन में ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, अगर मैं ढंग से बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में ए टू वन, ए टू टू, टू ट्वेंटी थ्री, ए ट्वेंटी थ्री, इनको मैं फास्टली करूँगा, क्योंकि एक बार जो तरीका इसमें लेगा ना फर्स्ट रो के लिए, वही तरीका सेकंड रो के लिए लेगा, वही तरीका थर्ड रो के लिए लेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अभी तो मैंने क्या निकाल लिया, अभी मैंने ए वन वन निकाल लिया। अब मुझे आपको सिखाना है, कि भाई ए क्या निकालना है, ए वन टू। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स हमें क्या दी गई है, मैं रेड का यूज़ कर लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, रेड, यही मैट्रिक्स थी, यस यही मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए वन टू चाहिए। जब मुझे ए वन टू चाहिए होगा ना, क्या ए वन टू, ए वन वन में क्या होता है, फर्स्ट रो कॉलम कट जाते हैं, फर्स्ट कॉलम कट जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, यहाँ हो गया वन वन था, कोई बात नहीं। अब ए वन टू मतलब ए वन टू मुझे निकालना है। ठीक है, फर्स्ट रो में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो के, ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, फर्स्ट रो तो कट गई, और ये टू वाला सेकंड कॉलम कट गया, ए वन टू। ठीक है, अब ये बचा, अब ये ए वन टू के लिए क्या लिखा आएगा, ए वन टू के लिए आएगा, एक सारणी बना दी मैंने, क्या, वन टू माइनस थ्री और थ्री। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और हाँ, मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, पहली ए वन वन में ना, ए वन वन में जब मैंने सारणी सॉल्व करी थी ना, तो प्लस चला था, क्या चला था, प्लस। अब जब मैं ए वन टू करूँगा ना सोल्व, तब माइनस चलेगा, ऐसे प्लस माइनस चलते हैं, तो यहाँ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई, जिससे आपका कोई क्वेश्चन जब आप घर पे करने बैठे ना, आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो अब ए वन टू और माइनस थ्री, अब ये ए वन टू की वैल्यू अभी मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ए वन टू किस तरीके से होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई,
2 इंटू थ्री क्या हो जाएगा भाई, 3 रहेगा, 1 इंटू थ्री, और 2 माइनस थ्री यानी माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी ये हो जाएगा प्लस का 9, और साथ में ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस का 9 प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, फिर 6 6 प्लस है प्लस का 9, लेकिन यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो माइनस है, तो ये A12 की वैल्यू आएगी माइनस के 9, A12 की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस के 9। ठीक, अब मैं फिर से थोड़ा सा बस लास्ट वाला रह गया A13, उसके बाद A12 में जल्दी से निकालूंगा। ठीक है, दोबारा एक बार मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। क्या कि एक ये था A11 था, क्या था 1 2 माइनस 3 था, उसके बाद क्या था, उसके बाद था 2 माइनस 1 और ये 3। अब मुझे आपको A13 बताना है। कोई बात नहीं, इसकी तो -9 आई है, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, इससे मुझे याद रहेगा कि A12 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 9 थी। अब A13 प्लस माइनस प्लस, अब दोबारा प्लस आएगा। अब यहाँ पे आने वाली क्या है, अब यहाँ पे A13 मतलब 1 तो यूज़ हो गई, A13 ये कट जाएगा क्योंकि 3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो थर्ड वाला कॉलम कट जाएगा। अब ये बचेगी सारणिक में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लो, तो A13 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये A13 की जो, अब तो प्लस है डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, जब माइनस की मल्टी माइनस का 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा, फ्रेंड माइनस का 5। ठीक है फ्रेंड, तो A11 A12 A13 किस तरीके से निकालते हैं, प्रथम पंक्ति के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने क्या हिंदी में क्या लिखा था, वो मैंने लाइन इरेज कर दी थी, क्या लिखा था। ठीक है फ्रेंड, प्रथम पंक्ति के अवयव के सह गुणनखंडज। ठीक है फ्रेंड, सह गुणनखंडज ये था। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू लिख दी। अब इसी तरीके से ना फ्रेंड, अब तो मैंने आपको सिखा दिया, अब तो जल्दी जल्दी से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, प्लस माइनस प्लस आ गया, अब माइनस आने वाला है। ठीक है, बस ये अब क्या है, ये है, तो मैं यहीं पे, ठीक है, मैं यहाँ पे हो जाएगा A21 आएगा, तो यहाँ पे मैं जो मैट्रिक्स बनेगी मैं देख लेता हूँ क्या बनने वाली है A21 में, इससे ही कट जाएगा। A2 सेकंड रो के अलोंग कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं अब क्या लिखेंगे, जब सेकंड लिखेंगे, तब लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सह गुणनखंड है। ठीक है फ्रेंड, सह गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड, तो वो मैंने लाइन लिखी नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं लिखूँ तो कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैं पूरा द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सह गुणनखंड। ठीक है मैम, गुणनखंड। अब यहाँ से फिर आप A21 चला देंगे। ठीक है फ्रेंड, प्लस माइनस प्लस, अब आएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड, 1 1 माइनस 1 3। ठीक है फ्रेंड, तो इसे अगर सोल्व करेंगे ना, तो 3 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, ये बाहर माइनस है भाई, ये एक बार मैं मैट्रिक्स देखूँगा, ये A11 अब वो आएगा A22, तो A22 में बनेगी ये वाली सारणिक। यस, अब प्लस, अब मैट्रिक्स में आएगा प्लस। ठीक है, अब प्लस, अब क्या आएगा प्लस, तो 1 1 2 3। ठीक है भाई, 1 1 2 3। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, और ये तो सीधा 1 हो गया, कितना जल्दी हो गया, A23। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं डिटरमिनेंट देखता हूँ। यहाँ पे A23 आएगा, तो ये कट जाएगा, ये 1, ये रह जाएगा 1 1 2 1 1 2 माइनस 1। जल्दी से निकालो 2 3 को, 1 1 2 माइनस 1, माइनस आएगा क्योंकि पहले प्लस यूज़ हो गया, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड, अब क्या लिखेंगे फ्रेंड, इसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड, द्वितीय लिख लिया है, तृतीय पंक्ति के लिए, तृतीय पंक्ति के लिए होगा।
क्या होगा, तृतीय पंक्ति के अवयवों के अवयवों के सह गुणनखंड। पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है मैंने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A31 आ जाएगा। ये हमें लास्ट वाला देखना होगा, प्लस था माइनस था। A23 में क्या आया था, A23 में माइनस आया था, तो जाहिर सी बात है A31 में क्या आने वाला है, A31 में प्लस का रहेगा। हालांकि जब आप प्लस लिखते हो ना तो लिखे मत करो, मैं लिख रहा हूँ जैसे प्लस के, इसे आप लिखे मत करो, क्योंकि प्लस का तो पता चल जाता है कि प्लस ही होगा, माइनस में दिखाना पड़ता है माइनस का साइन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। वन मैट्रिक्स लिख लेता हूँ क्या कि अब आएगा A31, ये कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो A31 में आएगा 1 1 1 1 2 -3 1 1 2 -3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5। बस 2 और रह गए। अब यहाँ पे हो जाएगा यस A32। लास्ट वाला क्या था, प्लस था माइनस था, लास्ट वाला प्लस था, अब माइनस चलेगा A32 में माइनस चलेगा, माइनस को लिखते करो, ठीक है फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा 3 माइनस माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 और 4 प्लस का 4 हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन समाप्ति की ओर आ रहा है, अब प्लस का आएगा 33 में। यस, इसमें बनेगी ये 33 में क्या बनना है, 1 1 1 2, तो ये हो जाएगा, तो सिंपल हो गया 1, ठीक है। बस अब ये जो आया है ना, जो हमारा वर्किंग रूल था, वर्किंग रूल कहाँ था, यहाँ पर पहले, ठीक है, एडजॉइंट। अब ये सारी जो वैल्यू है ना, A11 A12 13 जो कैपिटल वाली है, A11 ये स्मॉल वाली नहीं है, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, यदि ए कोई हमने ले रखा है जैसे मैं डिटरमिनेंट मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट होगा ना, ठीक है, वो किस तरीके से होगा, A11 हम वैल्यू फुल करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड, वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, मुझे चाहिए एडजॉइंट तो नहीं, फ़िलहाल तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे फ़िलहाल मैं कोई इसे नाम दे देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। लेट बी मैंने मान लिया, क्योंकि फिर मैं, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो मेरी वैल्यूज़ आई है ना, वो मैं पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे आई थी वैल्यूज़ 3 -9 -5, और A1 A21 2 2 3 इनकी वैल्यूज़ क्या आई थी, इनकी आई थी वैल्यूज़ 21 की -4, 22 की 1 3 -4 थी, 1 और 3 थी, बस लास्ट वाला 3 1 की -5, ठीक है। बस ये फाइनली इसका सोल्यूशन, ये लेट मैंने बी मान ली, क्योंकि वो ए था, क्वेश्चन में ए हमें मैट्रिक्स दी गई थी, तो मैंने लेट बी कर लिया, ठीक है फ्रेंड, मैंने लेट बी कर लिया ये, ठीक है। अब जो ये, तो हमें क्या करना है, अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, किसका निकालना है, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्योंकि इसको तो मैंने बी मान रखा है, तो ये क्या होगा, बी का परिवृत्त आव्यूह, बी का परिवृत्त आव्यूह, ठीक है फ्रेंड। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, माना बी, तो बी का परिवृत्त आव्यूह है, तो एडजॉइंट ए निकाल लें हम, ठीक है। और हमने यहाँ पे दिखा दिया है, एग्जाम में मान लो कभी एग्जाम में, बोर्ड में एग्जाम में करोगे, किस तरीके से करोगे, बी का परिवृत्त आव्यूह, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं,
रो कॉलम बन जाएंगी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कॉलम बन जाएंगी। तो अब मैं एक बार ऐसे ढंग से देख लेता हूँ फिर। यस, अब मैं इसका तो जो फाइनल आंसर आएगा ना फ्रेंड वो ये आएगा। चलो मैं इसे पिंक से ही लिख देता हूँ। और क्या था, -4 -4 -4 -5 4 1, ये एकदम करेक्ट आंसर। तो एड जॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकालते हैं इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताने की कोशिश करी। तो इस तरीके से ना एड जॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो मैं ऐसे वो कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मान लो ये कहीं आप इसे लेके कंफ्यूज हो, ठीक है फ्रेंड। मान लो सपोज हमें कोई मैट्रिक्स दी गई हो, ठीक है, हमें कोई मैट्रिक्स दी गई हो, कहीं आप इसे तो उसका एडजॉइंट हमें निकालना हो तो इसका हम परिवृत्त निकालेंगे जब, तो परिवृत्त किस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम एडजॉइंट निकालते हैं अवयव का, किसका, अवयव का। लेकिन अवयव का एडजॉइंट तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप सांडिक नहीं बनाते। छोटी छोटी 2x2 की मैट्रिक्स की सांडिक नहीं बनाते ना, तो आपका अवयव निकलने का नहीं है। तो ठीक है फिर, मैंने इसमें अवयव सांडिक भी बता दिया और अवयव बता दिया। तो इस तरीके से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है फ्रेंड, किसी अवयव को सहखंड किस तरीके से निकालता है। और हाँ, ये जो मैंने कटिंग कर रखी है ना, ये समझाने को जो मैं करता था, ये क्या करता है समझाने को, ऐसे ऐसा एग्जाम में मत कर देना, ऐसा एग्जाम में मत करना, ये कटिंग कर, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कटिंग, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि आपको घर पे जब खुद करोगे ना क्वेश्चंस को, कि आपको कोई किस तरीके की कोई गलती ना हो, मतलब आपका आंसर पहली बार में सही निकल जाए, आप समझ जाए। तो ये थे, ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। तो ये इसका ना पहले वाले का जो एडजॉइंट था ना बी का, जो मैंने आखिरी में बी मान ली थी मैट्रिक्स, ठीक है, उसका जो आंसर आया 3 -4 -5 आया, -9 14 और -5 3 1, ठीक है फ्रेंड। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं आखिरी में, परिवर्त कैसे करते हैं, रो को बदल देते हैं कॉलम में। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन मैंने, हाँ एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ये वाला, ठीक है फ्रेंड। तो अभी है, तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे भी बता ही देता हूँ, चलो छोड़ो, मैं ऐसे भी आपको सोल्व करके बता ही देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके सोल्यूशन बताता हूँ। हालांकि मैं आपको होमवर्क देना चाहता ही क्वेश्चन, लेकिन तब भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता ही देता हूँ। तो मैं लेकिन इसमें कुछ डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने सब कुछ डिस्कस किया। अब मैं इसका जल्दी जल्दी सोल्यूशन करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही प्रथम पंक्ति के लिए, प्रथम पंक्ति के वही अवयव को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अवयव हो सह गुणनखंड, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप निकालोगे, क्या निकालने वाले हो आप, A11 निकालने वाले हो। A11 का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दो, पेपर में मत काटना, मैं बता रहा हूँ, जैसे घर पे अगर आप करना चाहो सोल्व, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 5 और 0 1 बचेगा, यही तो बचेगा काटने के बाद। ये बिना कटे होंगे, वो कटे वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, जो जिंदा बचेंगे वो बचेंगे 3 5 0 1, वो भी जिंदा रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा न्यूट्रल मान लेंगे, ठीक है। 3 5 0 1 बचेगा। अब A11 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो पहले क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, पहले मैट्रिक्स में क्या आता है, प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे तो 3 आ गया ना सिर्फ, 5 × 0 तो 0 ही हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो स्पीड कितनी जल्दी जल्दी आ रही है, पहले क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब A12 माइनस आएगा मैट्रिक्स में क्या आएगा, माइनस आएगा, मैट्रिक्स चेक करो बस। अब जल्दी से इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्या आएगा 2 5 2 1, ठीक है फ्रेंड। इसे सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा -12, A1 अब प्लस आएगा मैट्रिक्स में, फिर से मैंने प्लस लिख दिया, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बार बार, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया, वो जल्दी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको, इसमें होगा यस
इसमें हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 6, वो यस प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है ना, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, यस कन्फर्म है। अब वही द्वितीय पंक्ति लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, वो आप समझ जाना द्वितीय पंक्ति के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने टेस्ट टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ तक अब वही, अब 821 आएगा, क्या चल रहा है, लास्ट प्लस था, अब मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, माइनस आएगा 822 प्लस आएगा 823 माइनस आएगा। अब इन्हें फिल जरा कर लेते हैं, इनमें क्या क्या आएगा। पहले वाले में तो 821 वाले में तो -1 2 और 0 1 आ जाएगा, एक साथ सॉल्व कर दूंगा फिर मैं, ठीक है। और 822 में क्या आ जाएगा, 1 2 और ये -ts, -2 1। फिर थर्ड वाले में आ जाएगा 23 में 1 -1 1 -1 -2 0, यहाँ से हो जाएगा 1 -1 -2 और ये 0। फिर वही थर्ड वाले को मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, तो वो आप लिख लेना तृतीय पंक्ति के अवयवों को सहायक गुणनखंड, ठीक है। मैं सीधे यहाँ पे 3 1 लिख रहा हूँ, जिससे मेरा क्वेश्चन जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या था ये देखना पड़ेगा पहले, हाँ तो ये, हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले मुझे लास्ट वाला देखना पड़ेगा, माइनस का साइन था 831 में क्या था, माइनस का साइन था, तो अब प्लस आएगा 831 में, बस। हाँ चलो एक बार ये देख लो मैट्रिक्स क्या है, 831 में जब प्लस है ना तो -1 2, अब 832 आएगा, फिर से माइनस आएगा, फिर 833 फाइनल, यहाँ पे प्लस आएगा। बस एक इसमें बस 2 रह गई, फिर मैं जल्दी से सॉल्व करूँ। और हाँ पेपर में जल्दी मत बचाना, ठीक है, यहाँ तो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, जिससे वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा। ये 3 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2, ठीक है फ्रेंड, और 2 5, बस लास्ट वाली एक बार हो गया, फिर ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन का सब। बस ये 3 3 क्या आ जाएगा फ्रेंड, ये 3 3 आया 1 -1 2, ये 3 2 3, तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व करता हूँ, 5 3 1, ठीक है, 5 2 2 4 5 माइनस, ये हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा माइनस का 1, ये 3 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3 1 माइनस की 11। पेपर में साफ साफ करना चाहिए वर्क को, ठीक है फ्रेंड। इसका हो जाएगा -1 2 0 1, इसका हो जाएगा 1, 822 1 2 -2 1, इसका हो जाएगा -4 1, और ये हो जाएगा प्लस का 5, हो जाएगा प्लस का 5, 823, ये हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, 2 हो जाएगा। तो बस अब तो क्या है, फिर से वही माना बी, एक आप भी बनाने के लिए मैंने बी मान लिया, मानने में कोई बुराई नहीं, मैथ में क्वेश्चन को मान के ही करते हैं। अब जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो। सबसे पहले देखते हैं A11 की वैल्यू क्या आई है, 3 -12 6, 3 -12 और 6, 3 -12 और 6,
वन की वैल्यू तो मैंने और साफ लिखी है 152, ठीक है फ्रेंड 152। बस लास्ट वाले की तो शायद और पास लिखी है -1 11, ठीक। थोड़ा सा फ्रेंड टाइम लगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में तो पूरी आई होगी। मैं डिटेल में बताइए, ठीक है फ्रेंड। अब आपको एडजॉइंट ऑफ क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए आपको। ए मैट्रिक्स थी, बी का परिवृत आव्यूह, बी का परिवृत आव्यूह। कोशिश मैंने पूरी करी है फ्रेंड आपको हर चीज़ बताने की, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन एक बार देख लो वीडियो अच्छी तरह से, यार बार बार देखने की वो आपके ऊपर बात है कि आप देखते हैं जो भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए निकालना है मुझे। अब वही जो जब ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो रो को क्या कर देते हैं, कॉलम कर देते हैं, रो को क्या कर देते हैं, कॉलम कर देते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद एक साथ ही लिख दूंगा वैल्यू को। -3 12 6, -3 12, ठीक है फ्रेंड 6। अब ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड 1 5 और 2, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। ठीक है, तो -3 1 -11, एक कुछ मुझे लगता है कुछ कहीं पे ये S3 पॉजिटिव था पहले में, तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं इसे सही कर देता हूँ। तो 3 1 -11, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे भी ये है ना, बार बार देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। 3 एक बार मैं अच्छी तरह देख लेता हूँ, 3 -12 6 है, 3 -12 6 है, 152 152 -11, यस, तो ये एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है। कैसी लगी फ्रेंड, आप जरूर बताएं आज की वीडियो, ठीक है फ्रेंड। तो 3 1 -11 -12 5 और -1 और 6 to 5 एकदम करेक्ट सोल्यूशन मैं आपको बता दिया इसका। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक जरूर, और चैनल पर नया तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें इस वीडियो। और हाँ, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की और भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट में शेयर भी कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड, तो आप उसे भी जाके जोड़ देख लें, और कई इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं क्लास 12 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।